20 सीटें हमें और मिलती तो 400 वाले जेल में होते। खड़गे के बयान से बीजेपी का करारा जवाब। अरे खड़गे जी तो कश्मीर में तड़प रहे हैं। जम्मू गए अनुराग ठाकुर ने खड़गे राहुल को लताड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा आज नहीं तो कल बीजेपी वाले जेल में होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। यह ऐतिहासिक चुनाव भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर पर सबकी आंखें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में बारी बारी से नेता पहुंच रहे हैं और बड़े सियासी कोहराम मचा रहे हैं। खड़गे गए, अमित शाह गए, तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी गए, कांग्रेस के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां पर फारूक अब्दुल्ला के साथ सेट हो गए राहुल गांधी, कांग्रेस सेट हो चुकी है और अब खड़गे कह रहे हैं कोई भी चाह ले गठबंधन नहीं तुड़वा सकता है। इधर बीजेपी फाइट करेगी। बता दें आपको, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी मैदान पर है और यहां पर बातचीत करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बार का चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और कांग्रेस को भी ऐसा लगता है। खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। खड़गे का बयान है 20 सीटें हमें और मिलती। देखिए 99 सीटें मिली थी और 20 सीटें हमें और मिलती तो 400 वाले जेल में होते। 400 वाले कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे बीजेपी पार्टी। और ये पूरी बीजेपी पार्टी को टारगेट कर रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में चले तो गए जोश में। ये मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय, उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन ये पता नहीं था कि गणित करके, मैथमेटिक्स अपना करके बीजेपी करारा जवाब दे देगी। अब देखिए, अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर ने बखिया उधेड़ी पूरे कांग्रेस पार्टी की। गणित जोड़कर बता दिया कि 2 सीटें और आती और 20 आती तो तुम्हारी हैसियत क्या होती। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलूंगी पवन खेड़ा के बयान पर। सुनिए जरा, 20 सेकंड के अंदर पवन खेड़ा ने एक स्वप्न देखा और 20 सेकंड में वो बोल गए। सुनिए पहले, उसके बाद बाकी की टिप्पणी करूं। हम ये जुगलबंदी जानना चाहते हैं क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है या उनको सूट करता है, चिट्ठियां आ जाती हैं विदेशों से। ये कौन, क्या जुगलबंदी है? हमें एक दिन के लिए पेगासस दिलवाइए, हम आपको बताएंगे कि ये कौन है इनके पीछे। आज नहीं तो कल इन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह के कांड इन लोगों ने किए हैं, इनको लगता है कि ये बच गए हैं, ये बचने वाले नहीं है, जेल जाएंगे। तो देखिए, आपने सुना, पवन खेड़ा ने कहा कि जी हां, सभी नेता जेल में होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी सही कह रहे हैं। अब चलिए अनुराग ठाकुर के बयान पर आपको सुनाती हूं। अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से कहा। अरे ये तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है, वैसी खड़गे जी यहाँ कश्मीर में तड़प रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में तड़प रहे हैं और ये भूल गए हैं कि यहां से देखिए, जम्मू कश्मीर के ही नहीं, जम्मू कश्मीर पर खराब नजर रखने वाली सभी नेताओं से विदेश में जाकर राहुल गांधी मिलते हैं। और अभी खूब बवाल हुआ किस तरीके से भारत विरोधी महिला से, यहां पर जो जम्मू कश्मीर के लिए आग उगल चुकी है भारत को लेकर, उससे राहुल गांधी मिले तो अनुराग ठाकुर ने झटपट घेर लिया। सुनिए अनुराग ठाकुर का बयान। किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 6,000 रुपया मोदी सरकार देती पीएम किसान सम्मान निधि, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे किसान भाइयों बहनों को 10,000 रुपया देंगे हम लोग। 10,000 रुपया साल का देंगे मेरे भाइयों को। अरे मेरी बहनों, रसोई की चिंता छोड़ दो, अब 2 रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में देगी तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ऐसी अनेकों घोषणाएं देवेंद्र सिंह राणा जी और बाकी सब, राम माधव जी, हमारे बड़े नेता यहां पर देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी का, मेरे भाई 2 मिनट दो ना। राणा जी आपके बीच में ही है। चिंता की बात यह है कि ऐसा नेता जिनकी 10 साल केंद्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सीटें भी नहीं आई। कांग्रेस की एक बार 44 सीटें आई, एक बार 52 सीटें आई और इस बार बड़ा ही जोर लगा लिया तो 98 सीटें आई। अरे खड़गे जी, ये तानाशाही मानसिकता छोड़ दीजिए। ये तानाशाही मानसिकता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, जो 98 सीटें पाकर कहते हैं कि 20 सीट और आ जाती तो हम ये कर देते। अरे 20 सीट और आती तब भी कुछ ना कर पाते। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनाई है। अरे चुनावों से पहले जो गठबंधन हुआ,
उस गठबंधन के कांग्रेस के सारे दलों की सीटें मिला लो, जो इंडी अलायंस है उसकी सीटें मिला भी लोगे तो इनकी सीटें 190 भी नहीं होती। 20 हो जाती तो भी क्या कर लेते, तब भी बाहर बैठ के वही करते जैसे बिन पाली मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता मेरे भाई और बहनों। सवाल मेरा ये है आपसे राहुल गांधी जी, आप विदेश गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर में गई अमेरिका की सांसद एलान उमर, वो उन लोगों के पैसे पे वहां पर गई और जाकर कहती है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दो राहुल गांधी, विदेश में तो वहां से ही जवाब दो। अरे भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अरे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, ऐसी सोच रखने वालों के साथ आप अमेरिका में जाकर जुड़ जाते हो। तो देखिए, आपने सुना, अनुराग ठाकुर ने साफ कह दिया, जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसी खड़गे जी जम्मू कश्मीर में तड़प रहे हैं। अरे 20 सीटें भी ले आते तो कुछ नहीं होता, तुम्हारी आदत ही तानाशाही जैसी है। बड़ी खबर, यहां पर तानाशाही रवैये को बीजेपी ने बताकर कटाक्ष किया है। जम्मू कश्मीर में गए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर। राहुल गांधी भारत विरोधी महिला से मिल रहे हैं, गांधी खालिस्तानी पन्नू के जैसे बोल रहे हैं। राहुल गांधी सिक्कों पर दिए बयान के चलते गिरे, मुर्दाबाद के नारे लगवा चुके अपने लिए। अभी देखिए, स्मार्ट नेता बनकर उभरे थे, लेकिन अभी मुर्दाबाद सुन लिए तुरंत, अभी विपक्ष के नेता बने हैं। कुछ ही महीने बचे हुए, कुछ ही महीने में पहले ये हुआ था जब वो विपक्ष के इतने बड़े लीडर बने। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये देखिए 400 पार का नारा देते हैं, अगर हमें 20 सीटें और मिल जाती तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जेल में होते। और आज उनकी कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। बता दें आपको, अमित शाह अभी 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में विजिट पर थे। जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया, उसमें साफ है जो कश्मीर यहां पर घाटियों में पत्थरबाजी के लिए, आतंक के लिए यहां पर लोगों को प्रभावित कर चुका है, वही कश्मीर में आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रात में थिएटर्स खुल रहे हैं और रात में वहां सार्वजनिक मंचों से वहां जनता इकट्ठी होती नजर आ रही है। और ये जम्मू कश्मीर बदल गया। आने वाले समय में मेट्रो बनाने की बात तक बीजेपी ने कही और अमित शाह ने यह भी कहा था। अभी मैं आपको क्या बताऊं, आने वाले समय में और बड़ी सौगातें हम जम्मू कश्मीर को देंगे। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री ने इसी बात पर घेरा और कहा, कांग्रेस का तानाशाही रवैया पता नहीं कब खत्म होगा। घमंड अब तक नहीं गई है, जब तक कि ये पार्टी पूरी टूट नहीं जाती है, कांग्रेस पार्टी का नहीं जाएगा। बता दें आपको, बीजेपी ने कहा है तानाशाही मानसिकता के साथ कांग्रेस का जन्म हुआ है और खत्म भी कांग्रेस तानाशाही मानसिकता के साथ ही होगी। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, भाजपा भाषण तो बहुत देती है, खड़गे ने कहा, लेकिन काम और कथनी में अंतर है। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमारा गठबंधन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कमजोर नहीं होगा। और खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, जो आक्रामक अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं, गिरिराज सिंह ने भी यहां जमकर खरी खोटी सुनाया और गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया, कांग्रेस की आदत है दमनकारी नीतियों वाली और इनकी आदत रग रग में बस चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस अब विलाप कर रही है। 20-24 साल उन्हें अभी वही बैठना है। यह बीजेपी नेता आरपी सिंह का भी बड़ा बयान था। तो देखिए, आपको मैंने पूरे डिटेल में बताया। अब आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी 99 लेकर आई बहुत मेहनत से, भारत जोड़ो यात्रा करके और चलिए थोड़े बहुत संविधान पर झूठ फैला करके, आपको भी लगता है क्या कि जो बीजेपी ये आरोप लगाती है कि संविधान पर झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी 99 लेकर आई है और खड़गे का एक सपना है
कि 99 आया है, आगे जाकर लोकसभा चुनाव में इससे बड़े हम पार्टी बनकर उभरेंगे। तो ये भी एक सपना है। आपकी क्या राय है, आपकी नजरों में? जरूर हमें इस खबर के बाबत अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया आपका।